साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज एक विशेष लाइव यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, चाहे पहले पंजाब फिर यूपी फिर उत्तराखंड, या फिर पहले उत्तराखंड फिर यूपी फिर पंजाब, आप आगे ले दीजिए नाम या पीछे ले दीजिए। और ये विशेष लाइव क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण दिनों पे कुछ बातें आप लोगों से होनी चाहिए, तो मैं आज के लाइव की शुरुआत करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, प्यारेलाल यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ रमाबाई, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ उदादेव पासी और माँ फूलन देवी। इस सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता दीन वाल्मीकि जी, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि जी, मेरे और मेरे जैसे लाखों लोगों को जबान देने वाले, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को धार देने वाले परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मेरे आदर्श, मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, बाबू श्री काशीराम, देश के लिए शहादत देने वाले शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, हमें लड़ने का हौसला देने वाले नायक भगवान बिरसा मुंडा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी साथियों, मुझे आज लाइव आने के पीछे एक विशेष उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि इलेक्शन करीब आ रहा है और जब इलेक्शन करीब होगा तो मान्यवर काशीराम साहब ये कहा करते थे कि हमेशा 3 चीज से बच के रहना, मनी, माफिया और मीडिया। आप लोगों ने बहुत मेहनत की हो, लेकिन देश का जो मीडिया है, जो अभी जिस तंत्र के कब्जे में है, जिसको हम अलग अलग नाम से बुलाते भी, वो मीडिया आपको दिखाना बंद कर देगा, आपकी बात नहीं करेगा। वो मीडिया आपको मुकाबले में नहीं दिखाएगा, वो मुकाबले में उनको दिखाएगा जो उनको पैसे देंगे या जिनसे उनके रिश्ते होंगे। तो हमें अपना मीडिया बनाना है, और मीडिया आज के समय में अगर मुझे आपसे बात करनी हो, आपको बात पहुंचानी हो, तो ये हमारा मीडिया है, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, जो विज्ञान की देन है। और इस मीडिया के जरिए आज दुनिया में रहने वाले लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मिशन 78 के लोगों का, हमारे अधिवक्ता सेल का, हमारे महिला मोर्चे का। उसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी का जो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अब बड़े पैमाने पे हमारी बहनें,
हमारी माएँ, हमारे नौजवान साथी, हमारी पार्टी कार्यकर्ता, हमारे मिशनरी लोग अभी जुड़ चुके हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। तो मैंने जो आपको बताया कि हमारा मीडिया ये है जिसके जरिए वर्तमान के हालातों पे मैं अपनी बात आपसे रखूंगा। साथियों, देश के अंदर लोकतंत्र का पर्व आ रहा है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में और अन्य स्टेटों में विधानसभा का चुनाव। इस विधानसभा के चुनाव में एक तरफ तमाम तरह के पैसे वाले साधन संपन्न दल है, वहीं मान्यवर काशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलने वाला एक दल जो वंचित वर्ग के लोगों की आवाज उठाने के लिए और वंचित वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए और सताए गए, तोड़े गए, डराए गए, दबाए गए बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकला है। मानव काशीराम साहब का जो नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को आगे बढ़ाने के लिए निकला है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करने की तरफ जो निकला है, उस नारे को लेके जो निकला है, जो इस देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए निकला है, उस दल को भी चुनाव में जाना है। और जैसे मैंने कहा, सबके पास तमाम तरह के बल हैं, मीडिया है, माफिया, मनी है। और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो चुनाव लड़ेगी वो बहुजन समाज के भरोसे लड़ेगी। तो नौजवान साथियों, मेरे 2 से 3 संदेश आज आपको रहेंगे। मेरा पहला संदेश है कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में नए वोटर्स बनाए जाएंगे। जो 18 साल की एज पार कर चुके हैं उनके वो वोटर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग ध्यान ही नहीं रखते। जब चुनाव आता तब उनको याद आता है कि उनका वोटर कार्ड कहाँ है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जो राजनीतिक चेतना जागरूक करने के लिए काम, लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक चेतना जागरूक करने के लिए जो है काम कर रहे हैं, उनको कमर कसनी है। जिस तरह से पिछले समय में आपने साइकिल रैली चलाई, बड़ी बड़ी रैलियां कराई, उसी तरह से अब 1 तारीख से 30 तारीख तक आपको अपने क्षेत्रों में जो 18 साल की आयु पार कर चुके हैं उन साथियों को के वोटर कार्ड बनवाने, उनकी वोट बनवानी। दूसरा, जो आप अपनी लिस्टें भी चेक कीजिए कि कुछ जो दल है, जिनकी सरकार है, उनके द्वारा हमारे बाहुल्य क्षेत्रों में दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, जो उनके विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उनके मोहल्ले से बहुत सारे लोगों के वोट कटवा दिए गए होंगे। आपको अब, क्योंकि चुनाव के समय जब बाद में आदमी पता लगता है उनका तो वोट ही नहीं है, परिवार के 2 वोट नहीं है, 4 वोट कटे हुए हैं, अब आपको वोट बनवाना है। नौजवान साथियों, आपको वोट बनवाना है। आपको घर से निकल के कागज इकट्ठा करके अपने बीएलओ को पकड़ के उसके पास कागज जमा करा के जहां भी कैंप लगे वहां जाके आपको वोट बनाना है इस महीने। और नए जितने भी 18 साल की एज में बहन और भाई प्रवेश कर चुके हैं उनको वोटर बनाना है, वोट की वैल्यू समझाना है। ये नौजवान वोटर जब पहली बार वोट डालने जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा की पार्टी को वोट करे, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। ये मेरा पहला संदेश है और मुझे विश्वास है कि आप इस संदेश को कल से ही इस संदेश पे काम करना शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पे जितने वोट बनेंगे आप सभी दलों से आगे बढ़ के अपने लोगों के वोट बनवाने का काम करेंगे, बहुजन समाज के वोट बनवाने का काम करेंगे। मेरा दूसरा संदेश आपको, अपने संगठन का दुरुस्तीकरण कीजिए। जो संगठन आपने बूथ तक का बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां कहीं नहीं बनाया है उस संगठन को बनाए और जहां बन चुका है उनको सक्रिय कीजिए। हर बूथ पे आपका व्यक्ति होना चाहिए। आपका बूथ मजबूत होगा, जो बूथ जीतेगा वो चुनाव जीतेगा। आप मीडिया के भरोसे मत रहिए, आप अपनी मेहनत के भरोसे रहिए, अपने आंदोलन के भरोसे रहिए। ये तमाम दल आके चुनाव से पहले तमाम वादे करते हैं, लेकिन क्या इनकी कोई जवाबदेही है? पिछली कई सरकारों ने वादे किए, हम ये नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण कराएंगे, महिलाओं की जो है सुरक्षा कराएंगे। बताओ कुछ हुआ? और फिर वही दल आपके बीच में आ जाएंगे और कहेंगे हम ये करेंगे, वो करेंगे। चुनाव के बाद वो आपकी गली में दिखाई देंगे।
तो दूसरा काम यह है कि अपने संगठन को दुरुस्त कीजिए। जिस काम के लिए आप पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, उस काम को आगे बढ़ाने का समय आ गया। नौजवान साथियों, लोगों के लिए चुनाव ही मात्र राजनीतिक दल होने का कारण है, लेकिन हमारे लिए कारण है कि हम बहुजन समाज के लोगों के अंदर शासक बनने की इच्छा को ताकतवर बनाएं। काशीराम साहब कहते, दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपने पार्टी, अपने दल, अपने संगठन को मजबूत बनाएं, क्योंकि लोकतंत्र है, यहां सत्ता के साथ विपक्ष की भूमिका है। हमने अभी भी सत्ता में ना होते हुए विपक्ष, सक्रिय विपक्ष बन के सरकार को तानाशाही करने से रोका है। तो इसलिए दूसरा मेरा संदेश है कि आप लोग संगठन को दुरुस्त कीजिए। पंजाब में भी आप सुनिश्चित कीजिए जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं आसन से जुड़ जाएं। आप वॉल पेंटिंग करा के अपनी पार्टी की नीति, अपनी पार्टी के सिद्धांत, अपनी पार्टी के नारों को आम जनता तक पहुंचाने का काम कीजिए। तो मेरा दूसरा संदेश यह है कि सस्ते साधनों पे किस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इसका ध्यान रखते हुए आप लोग बड़े पैमाने पे, पहला काम वोटर बनाने का, दूसरा संगठन को दुरुस्त करने का। क्योंकि जब इलेक्शन आएगा तो लोग आपकी वोट को खरीदने के लिए कहेंगे कि हम बिजली फ्री करा देंगे, पानी फ्री करा देंगे, इतने रोजगार दे देंगे, इतनी पेंशन दे देंगे, इतना भत्ता दे देंगे। और ये सब चीजें है किस लिए आपको पता है? ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोगों की वोट को अपने पाले में लाने के लिए, उनकी वोट को छीनने के लिए है। ये एक तरह की वोटों की खरीदारी है कि आपकी वोट किस तरह से, आपकी वोट का मूल्य लगाया जा रहा है, बिजली, पानी और तमाम तरह की चीजें। तो मैं समझता हूं कि हमें तैयार होना और अपने पैरों पे खड़ा होना है। क्या बहुजन समाज इतना कमजोर है कि अपने पैरों पे ना खड़ा हो पाए? बहुजन समाज से तो पिछली बार पिछड़े वर्ग के लोगों से बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज क्या हुआ? 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उसके बावजूद भी पिछड़े वर्ग की मांग को नहीं सुना गया। उनकी रिपोर्ट में कहा गया भर्ती में घोटाला हुआ, और आज तक भी वो बच्चे आंदोलन में बैठे हुए। मेरी बहनें, मेरे भाई, में हम उनके लिए लड़े भी थे। वो 23 तारीख में दोबारा आंदोलन कर रहे हैं, हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं सुनी सरकार ने जायज मांग? ये सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और आपको अपने लोगों को भेजना है सदन में, क्योंकि जब आपके दल से चुन के व्यक्ति जाएगा तब आपके हितों की रक्षा के लिए बात करेगा। दूसरे की पार्टी दलों से जो चुन के जाएगा वो उनके हितों की रक्षा की बात करेगा, अपने पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, अपने पार्टी विचारधारा की तरफ चलेगा। और बहुजन विचारधारा की भी अगर कोई पार्टी काम कर रही है, मान्यवर काशीराम साहब जो हमें बनाना चाहते थे, शासक वर्ग जो बनाना चाहते, वो कहते थे कि जो लोग हुक्मरान होते हैं उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते, उन पर जुल्म नहीं होते, उनके अधिकार नहीं छीने जाते, उनका अपमान नहीं होता, उनको बेइज्जत नहीं किया जाता है, उनकी जमीन नहीं दबाई जाती, उनके घर नहीं जलाए जाते, उनका बहिष्कार नहीं होता, जो शासक वर्ग होता है। और आप देख लीजिए इस देश में जो शासक वर्ग है, आप रोज सुनते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मेरी पीड़ा है कि आप देख लीजिए किन के लिए अखबारों में रोज छपता, किस समाज के बहन बेटियों और महिलाओं के बारे में छपता कि आज उनके साथ रेप हुआ, हत्याएं हुई। तो इसका मतलब आज भी हम शासक समाज नहीं बन पाए। इसलिए मेरा दूसरा संदेश आपको ये है, और मेरा तीसरा संदेश ये है आपसे कि समय आ गया है साथियों, कमर कसिए। अब चंद्रशेखर आजाद आपका भाई अब तक आपके साथ खड़ा होकर वो न्याय के लिए लड़ना चाहता है और न्याय के लिए लड़ रहा था। अब वो न्याय देने वाला बनना चाहता है आपके सहयोग से। मैं किसी के तलवे पैर छू के, किसी के जो है ना, किसी के आगे पीठ झुका के, आपके स्वाभिमान सम्मान का समझौता करके नहीं काम करूंगा। मैं तो आपको स्वाभिमानी समाज बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपकी ताकत से, क्योंकि काशीराम साहब कहते हैं जिसका वोट होगा उसका राज होगा। बाबा साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा वोट का अधिकार मैंने बिकने के लिए नहीं दिया है, वोट का अधिकार मैंने दिया आपको गुलामी से मुक्ति के लिए। हम बहुजन महापुरुषों के जो बच्चे हैं वो स्वाभिमानी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं। वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। और आप इतने बड़े पैमाने पर जुड़े, मैं आपसे ये भी बता दूं कि साथियों, ये आंदोलन तो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहेगा। यह आंदोलन इसलिए अभी सफल होने वाला नहीं है, इसको समय लगेगा।
मैंने अभी, मुझसे पूछा गया मीडिया द्वारा कि भाई आप अगर गठबंधन करना चाहेंगे तो किसके साथ जाएंगे, तो मैंने कहा कि भाई मैं बहन जी के साथ जाना पसंद करूंगा। उसके पीछे एक कारण है, मैं आपके बीच में बता देता हूं, आप सुन लीजिए और अपने आप फैसला लीजिए। उसका कारण यह है मेरे बहुजन समाज के लोगों कि मेरे लिए समाज सर्वोपरि है। मैं समाज से हूं, मेरे लिए समाज ही सर्वोपरि है। मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ते हैं। तो मैंने अपने साथियों से बात की और हमने तय किया कि हम जाएंगे उनके साथ। अगर गठबंधन की बात आई तो सबसे पहले उनके साथ प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं बहुजन समाज के लोगों में एकता चाहता हूं। आप जानते हैं पिछले 5 साल में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम आंदोलन के लिए नहीं गए, चाहे जेल काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, आप जानते हैं क्या क्या नहीं सहा। साथियों, मुझे कल समाज के बीच रहना है। मुझसे समाज पूछेगा कि चंद्रशेखर आपने प्रयास क्यों नहीं किया एकजुट होने का। मैंने आपके सामने रखी है बात कि मैंने प्रयास किया, हजारों गालियां खा के, अपमानित करवा के, खुद को एजेंट और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया विरोधियों द्वारा, मेरे परिवार को गाली, क्या क्या नहीं मुझे अपमानित किया गया। और एक काम मैंने ऐसा नहीं किया जिसमें समाज अपमानित हो जाए। एक काम नहीं किया हमने ऐसा। तमाम बुराइयां, आरोप सह के, लाठियां खा के, जेल जाके, मुकदमे झेल के भी कभी आपके स्वाभिमान सम्मान का समझौता नहीं किया, कभी झुकना नहीं सीखा। तो क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों में एकता बनी रहे, क्योंकि आने वाले 5 साल अगर बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आए तो बहन जी तो घर से नहीं निकलेंगी, वो तो अपने महल में रहेंगी। 5 साल मुझे अपने लोगों की लाशें उठानी पड़ेंगी अपने हाथों में, इन हाथों में। अपनी बहनों के हाथ उठा के मैं उनके लिए न्याय की भीख मांगता फिरूंगा, लड़ता फिरूंगा, इस जालिम सरकार से टकराता फिरूंगा। मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत हित, मेरा स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखता। जब बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप में और देश के हित में टकराव होगा तो आप क्या करेंगे, बाबा साहब ने कहा, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, कि जिस दिन देश के हित में और मेरे व्यक्तिगत हित में टकराव होगा मैं देश की तरफ खड़ा रहूंगा। लेकिन जिस दिन देश हित में और मेरे समाज के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज की तरफ खड़ा रहूंगा। मैं इसलिए इतनी गालियां खाने के बाद, अपमानित होने के बाद, एक स्वाभिमानी व्यक्ति जिसने, जो सरकार के आगे नहीं झुका, 16 महीने जेल काटी, हम पे आरोप लगाने वाले अपने बच्चे को 10 दिन के लिए जेल भेज के देखा, एहसास हो जाएगा। हमारे लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने जेलें काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, अपमानित हुए। मैं खुद, हमारी टीम, सब लोगों ने, हमारे सब साथियों ने, माननीय अध्यक्ष जी और हमारे और साथी, सब लोगों ने क्या क्या नहीं सहा। 16 महीने जेल काटी, लेकिन उफ नहीं कहा कभी समाज के बीच में, और प्रयास किया हमेशा एकजुटता का। कहना आसान है, आप हमारी जगह खुद को रख के देखिए और इस दर्द को महसूस कीजिए। मैंने इसलिए अपील की कि ये समाज एकजुट रहे, क्योंकि मुझे समाज के बीच जाना। कल आप मुझसे पूछोगे कि आपने एकजुट करने का प्रयास क्यों नहीं किया भैया, तो मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, इसलिए मैंने प्रयास किया। इतनी अपमानित होने के बाद मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत अपमान से बड़ा है बहुजन समाज के अधिकार और उनका स्वाभिमान सम्मान, और वो आंदोलन जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब और उनके सहयोगियों ने अपने खून पसीने सींचा, वो आंदोलन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहल की, क्योंकि मैंने कहा ना, आज भी देख लिए, पिछले 5 साल से लगातार हम लोग सड़कों पे दिन रात नहीं देखते भीम आर्मी के लोग। अभी भी कई लोग भीम आर्मी के जेल में, अभी हमारे उन्नाव के जिलाध्यक्ष अभी छूट के आए, और गए किस लिए थे, इसलिए क्योंकि न्याय की लड़ाई लड़ते हुए इस सरकार के सामने घुटने नहीं टेकते, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और कोई दिन नहीं जाता जहां भीम आर्मी के लोग ना लड़ते हों। अभी केरल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उठा लिया गया, एक बहन के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां।
इसलिए आप हम पे आरोप लगाइए, हमें अपमानित कीजिए, बुरा कहिए, लेकिन एक दिन हमारा जीवन जी के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। मैंने इसलिए पहल की क्योंकि मेरे लिए समाज परिवार है और मुझे समाज के बीच रहना। मैं महलों में जाके नहीं छिप सकता। समाज मुझसे जवाब मांगेगा तो मैं समाज के बीच खड़ा रहूंगा। कल समाज मुझसे ना कहे कि आपने पहल क्यों नहीं की, इसलिए मैंने किया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लड़ना नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग गूंगे बह रहे हैं। अगर आप भीम आर्मी को एजेंट कहते हैं तो आप पूरे बहुजन समाज के उन नौजवानों को गाली देते हैं जिन लोगों ने अपना दिन रात नहीं देखा, घर बार नहीं देखा, अपना करियर नहीं देखा, जो उन नेताओं से लाख गुना अच्छे हैं। जो नेता अपने घर में पड़ के सोते हैं, भीम आर्मी के योद्धा दिन रात काम करते हैं, सुबह शाम दिन। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे जो है ना अपनी रातें गुजारी हैं। और मैं जो कुछ हूं, मैं भीम आर्मी की वजह से हूं, अपने रहबरों, अपने गुरुओं की वजह से हूं, आजाद समाज पार्टी की वजह से हूं। मैं किसी नेता की वजह से कुछ नहीं हूं। मुझे किसी ने कुछ नहीं बनाया। मुझे अगर कुछ दिया है, मुझे कुछ बनाया है तो बहुजन समाज के लोगों ने और भीम आर्मी के लोगों ने। इसलिए मैं चाहता हूं कि एकजुटता बनी रहे। और अगर वो नहीं चाहते एकजुटता बनाना तो कोई बात नहीं, भीम आर्मी अपने दम से है। तमाम विरोध के बाद, तमाम आरोपों को झेलने के बाद भीम आर्मी ने इस देश ने, दुनिया में अपना डंका बजवाया, टाइम्स मैगजीन में अपना डंका बजवाया। ये है भीम आर्मी। भीम आर्मी के लोग स्वाभिमानी हैं। भीम आर्मी के लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। भीम आर्मी के लोग भाईचारा बनाते हैं। और आजाद समाज पार्टी के लोग हजारों साल से जो गुलामी आपके ऊपर थोप दी, उसको काटने के लिए आए हैं। जब आप शहीद आजम उधम सिंह जी का इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने लंदन में आजाद पार्टी बनाई। जब आप उनका इतिहास पढ़ोगे, ऐसे नहीं रखा गया है आजाद समाज पार्टी नाम। उन्होंने आजाद पार्टी बनाई और वो थे जिन्होंने 21 साल बाद इस देश के अपमान का बदला लिया। उनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने इस देश से गुलामी के विरोध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानते हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए एक बार नहीं सोचा, 1 रुपए की संपत्ति नहीं बनाई। अरे अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। और कल इस कर्ज को उतार दें, कभी कोई पूछे तो कह पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर, हमने आपको धोखा नहीं दिया। मान्यवर काशीराम साहब, हमने आपके आंदोलन को मरने नहीं दिया। एक बार पूछा गया था बाबा साहब अम्बेडकर से कि डॉक्टर अम्बेडकर, व्यक्ति मर जाता है, विचार भी मर जाता है, आपका इस पे क्या तर्क है, क्या अवीब? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, व्यक्ति मर जाता है, विचार भी मर जाता है, अगर उसके विचार का प्रसार ना हो। अरे षड्यंत्र द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र, जिनके जाने, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे देश को जनवाया, मान्यवर काशीराम साहब, उनको, उस रहबर को, उसके विचारधारा को भुला दिया गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा। अगर मैं भी सबके चरणों में पड़ के, उनसे पूछा गया कि भाई आप जो है ये बहुजन की बात क्यों कर, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम परिवर्तन चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता को माध्यम बना के व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। हजारों साल से जो ऊर्ध्वाधर खड़ी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उसमें परिवर्तन चाहते हैं, जिस व्यवस्था में पैदा होते आदमी ऊंच और पैदा होते आदमी नीच हो जाता है। कर्म कोई विशेषता नहीं रखता है। जो व्यवस्था, खड़ी व्यवस्था है, जो जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति में मरेगा। उन्होंने कहा, कुछ लोग जो ऊंची जाति के लोग अब खुद को मानते हैं तथाकथित, वो इस व्यवस्था को, परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इसको यथास्थिति रखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि एक आदमी कितना भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, लेकिन जाति की वजह से अपमानित होता रहे। इसलिए मैं काशीराम साहब को समझ पाया और मैंने उनके आंदोलन को चुना। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। अपनी किस्मत, अपना भाग्य, अपने भविष्य का फैसला खुद कीजिए। अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए। रोज इनकाउंटर हो रहे हैं,
रोज हत्या हो रही, रोज निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। कौन लड़ रहा है लड़ाई भीम आर्मी के अलावा, बताइए? पूरे देश में आप बता दीजिए, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, असम हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, बताओ कौन लड़ रहा है? दिल्ली हो, कौन लड़ रहा है? सबसे पहले आप जाके लड़ते हैं, तब लोग उसके पीछे पीछे पहरेदारी करने आते हैं, दिखाने आते हैं कि भाई हम भी हैं। तो मैंने जो संदेश आपको दिया साथियों, ये मेरा समाज के प्रति समर्पण है। मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, लेकिन ये मेरा समाज के प्रति समर्पण है कि मैं तमाम तरह के अपमान सह के भी एकता चाहता हूं। बाकी कमजोर नहीं है। बाबा साहब को मानने वाले गुरु हैं हमारे पास, मानने वाले साहब श्री काशीराम, कमजोर नहीं है। अवसर मिलने दीजिए, इस देश की राजनीति को बदल के दिखाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करके दिखाएंगे। अपने गुरु और महापुरुषों का जो सपना था उसको पूरा करके दिखाएंगे। आप इतिहास उठा के देखिए ना, जब हमें अवसर मिला है बाबू जगजीवन राम के रूप में, तो सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम, आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें सिर्फ अवसर की तलाश है, और वो अवसर आप देंगे। जब वो अवसर आप मुझे देंगे आगे बढ़ने का, फिर आप देखना। अभी तो आपने मुझे न्याय मांगने वाला चंद्रशेखर देखा, लड़ने वाला चंद्रशेखर देखा। एक बार कानून बनाने वाला चंद्रशेखर, आजाद समाज पार्टी बना के देखिए। एक बार न्याय देने वाला चंद्रशेखर बना के देखिए। अगर अन्याय हो जाए और न्याय करने वाला चैन से सो जाए, तब आप मुझसे सवाल करें। अभी तो मैं आपके बीच खड़ा हूं, आप जैसा हूं। आपसे कह रहा हूं कि आइए मिलके लड़ते हैं और करते हैं फैसला कि हम यहां गुलाम रहेंगे या हम शासक बनेंगे। अभी तो मैं आपसे कह रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। बहुजन समाज के लोग अपना हौसला खो बैठे हैं। मैं तो उनसे भी कह रहा था, किसान भाइयों से, कि दो हमारा साथ और देंगे हम आपके गन्ने का दाम, एमएसपी की गारंटी आपको, आओ आप हमारे साथ। मैंने तो नौजवानों को भी कहा जो 69 शिक्षक भर्ती में बैठे, अरे तुम मांगने वाले बन रहे हो, नौजवान हाथ फैला रहे हो, मैं आपको देने वाला बनाना चाहता हूं कि नौजवान दे रोजगार। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बहनों को मैं कहना चाहता हूं, बहनों अवसर दे के देखो। अगर रात को पेरियर रामास्वामी नायकर कहते थे कि रात को 12 बजे अगर एक महिला कुछ मील तक अकेली ना घूम के आए तो क्या बदलाव हुआ। अगर सुरक्षा का माहौल ना दे पाए तब कहना। अभी तो आपने लड़ने वाला चंद्रशेखर देखा, आपने तो लड़ने वाली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी देखी। भीम आर्मी के नौजवान तैयार हैं, कमर कस चुके हैं। भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग मन बना चुके हैं। वो अब किसी गुलाम चमचे के भरोसे नहीं रहना चाहते, वो दिखावी नेताओं के भरोसे नहीं रहना चाहते, वो तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मगर गजब की बात तो देखिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आपको नौजवान चाहिए, बॉर्डर पे आपको नौजवान चाहिए, और देश में परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको उन निकम्मे नेताओं के भरोसे है जिनको अवसर मिलने के बाद उन्होंने नहीं किया। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप आज भी डर के साए में हैं। क्योंकि आप अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझे हैं। आप अभी अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझे, आप डर के साए में, आपको रोज सफाई देनी पड़ती है कि आप इस देश में जो है, इस देश के प्रति समर्पित हैं। एक बार मुसलमान से अलग हटके अपनी वोट को की अहमियत समझते वोट देके देखिए। एक बार आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ के अपनी वोट का सही प्रयोग करके देखिए, वह आपको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। हमने तो अपनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, जो पिछड़े वर्ग के नौजवान हैं, अभी तक जो आरक्षण आपको 27%, पहले तो 52% आबादी, 27% आरक्षण मिला, और वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ क्लास 1 में और तमाम तरह की चीजों में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी आबादी अपने आप को गुलाम समझ के लोगों के भरोसे बैठी। आइए ना, आप लोग कीजिए फैसला। आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि आपके अधिकार कौन छीन रहा है, और इन अधिकारों को जब छीन जाएगा आपके तरक्की का रास्ता क्या बचेगा। हम भारतीय संविधान की रक्षा के लिए निकले, उसकी रक्षा करके रहेंगे, और इसके लिए हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रखती।
चाहे शांति से हो या क्रांति से हो, चाहे बलिदान देने के साथ हो। बाबा साहब अम्बेडकर को दोबारा नहीं मरने देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूं, इसकी सुरक्षा करना। भीम आर्मी संविधान का सुरक्षा दल है। आप कोई आरोप लगाएं, कोई झूठ फैलाएं, तमाम तरह की बातें करें, अगर आप में दम है तो भीम आर्मी के जीवन को जी के देखिए। मैं सलाम करता हूं, क्रांतिकारी नीला सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं भीम आर्मी के नौजवान साथियों को, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं को, बहुजन समाज, पूरे बहुजन समाज को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी तक आपने अमीरों को देखा है, ये लोकतंत्र है। अब गरीबों को अपनी तकदीर का फैसला खुद करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। बाबा साहब के उस नारे को, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और वोट की वैल्यू समझनी पड़ेगी। वोट आपके कल का फैसला करेगा। आजाद समाज पार्टी को ताकत देने का मतलब है अपने रास्ते खुद चुनना, फील पावर, शक्ति को, ताकत को महसूस करना और ताकतवर बनना, न्याय लेना और न्याय करना, स्वाभिमान सम्मान का जीवन, महिलाओं के लिए सुरक्षा और अधिकार। धन्यवाद।